आपको बधाई जी, धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम सर। और स्पेशली जो लोग रात 3:30 बजे तक रहे यहाँ हमारे साथ, उनको विशेष बधाई, और जो लोग 5:30 बजे तक रहे उनको विशेष बधाई। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड उन सभी हालों हालात का जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाया। मेरी अपलाइन मिस सुंदर वत्स, मुकेश कोठारी, कैलाश जी, वाकचंद जी शावरा, त्रिलोक जी, मेरी फैमिली, वाइफ, बच्चे, मेरे पेरेंट्स और वो सब दोस्त जिनके हिस्से का समय मैंने इस बिजनेस को दिया, और ईश्वर ने जितने भी उपकार किए, सबसे बड़ा कि एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें एक इस बात का उल्लेख है कि जो जीवन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और हम सब लोग जीवन को जी रहे हैं और हमें पता है कि उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज हम ईश्वर से मांग सकते हैं, जिसमें मेरा अब तक का विश्वास रहा पिछले 20 साल का, हाँ, ये मैं कुछ देर पहले ही जान पाया कि असल में प्रार्थना कैसे करते हैं। ये किताब ईश्वर का सबसे महान चमत्कार, उसका उल्लेख पहले भी किया था। उससे मैंने सीखा कि असल प्रेयर कैसे होती है, प्रार्थना कैसे की जाए। निष्कर्ष ये है कि वो प्रेयर, वो प्रार्थना कभी भी मंजूर नहीं होती जिसमें आप कुछ मांगते हैं। तो जब तक मैं अनजान था, तो जो मैंने ईश्वर से सबसे ज्यादा मांगा वो ये 2 चीजें हमेशा, उम्मीद और हौसला, और उसने भरपूर दिया। और प्रार्थना के बारे में बात हुई थी परसों शाम कि जस्ट डिलीवर योर थैंक्स टू गॉड, यू विल गेट एवरीथिंग। सो जो नियमतें उसमें बख्शी, उसमें से अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कहीं कि आपको 1 साल के लिए कुछ चाहिए तो आप फूल बोएं, आपको 10 साल के लिए कुछ चाहिए तो आप पेड़ लगाएं, आपको उम्र भर के लिए पुष्ट के लिए कुछ चाहिए तो आप लोगों का निर्माण करें, लोगों में इन्वेस्ट करें, लोगों को डेवलप करें। तो खुदादात मालिकदात जो एसेट्स मेरे पास हैं, और वो अगर मैं बड़ी बात नहीं कह रहा तो वो आप सब लोग हैं, असल कमाई है। और आपसे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका भाव, आपकी फीलिंग्स। कुछ लोग अगर किसी व्यक्ति में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं तो वो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता, और जिस व्यक्ति में ये किया जाए उसको ईश्वर अहंकार से बचाए। ये एक जिम्मेवारी है, और
बीइंग लीडर मेरी, डॉक्टर साहब की और आप सबकी एक ही ड्यूटी है, लीडर्स क्रिएट्स लीडर्स। जिस स्टेज से आज हम सब जो कर रहे हैं, ये मुकाम बहुत जल्द आपको हासिल हो, ये हमारे गोल हैं और शुद्ध हृदय से हम ये चाहते हैं। यही सच है और यही करके आप कोई कुछ बड़ा काम कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री का यही तकाजा है। पिछले 2-3 दिन का भी समय निकला है, that was the best time. This is what I feel. और जिन कंटेंट्स पे हमने इसमें बात की, उसको मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंड करा दूं संक्षेप में कुछ ही समय में। ये काम साधारण काम नहीं है, ये काम सिर्फ बिजनेस नहीं है। यहाँ लोग हैं, उनकी फीलिंग है, उनके ड्रीम्स हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं आपसे, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, आपको गुरु माना है, आपको लीडर माना है, आपको वॉरियर्स माना है। तो ये ऐसे ही नहीं है कि आपका मानना है तो आपने कर लिया, आपका मानना है तो आपने बोला कि नहीं। अगर आप 2-4 लोगों को स्पॉन्सर कर चुके हैं तो अब पीछे हटने के सभी पुल जल चुके हैं, ये माने। यदि आपने 2-4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया है, क्योंकि शुरू में जो स्पॉन्सरिंग होती है वो ऐसी होती है मजे मजे में। शुरू में हम एक ख्याल से इस बिजनेस में आ जाते हैं कि आसानी से हो जाएगा। कोई भी काम आसानी से नहीं होता। जो काम होगा, जो असल में रिजल्ट ओरिएंटेशन से जुड़ी हुई चीज होगी, उसमें दम लगेगा, आपकी फीलिंग हर्ट होंगी, आपको अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के विपरीत कुछ रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ आप आए, आपने शायद कुछ और सोचा हो, आपको कुछ और मिला हो, निराशा हुई हो किन्हीं चीज़ों को लेकर। दैट वाज अ टफ टाइम। उसमें से निकलना, परिवार की तरफ से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन पीछे से विरोध हो रहा है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार में आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इससे रिवर्स हो सकता है। शुरू में ऐसे लगता है कि बस 2-4 लोग बनाए और पैसे बनने शुरू हो जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। असली में ऐसा नहीं होता। तो आपने शुरू में मजे मजे में 2-4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, थोड़ा सा काम कर लिया। आप जब मुश्किलें आने लगी तो आप पीछे हटने लगे। ये वैसे ही है जैसे आपने शादी की, मजे मजे में 2-4 बच्चे पैदा हुए, अभी बड़े हो रहे हैं, कपड़े फाड़ते हैं, हम पैसे मांगते हैं, तो आप कहते हैं कि छोड़ो, मेरे से नहीं होता। अगर आप इस बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं तो आप वहां भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको वहां ऐसा नहीं करना फैमिली में, तो आपको यहाँ भी ऐसा नहीं करना। वैसा ही है ये भी, भगौड़ा भगौड़ा ही होता है, वो यहाँ हो या वहाँ हो। टेक चार्ज। और यदि ये बड़ा काम है, ये वेंचर है, लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ये एक महान काम है। आम काम होता तो अब से पहले हम आम काम कर रहे हैं, 5 से 10, 20, 50 हजार रुपए का जुगाड़। उस काम में आपको कुछ नहीं मिल सकती, उस काम में आप एज इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेंगे, उस काम में आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, उस काम में लाखों लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, उस काम में आप नेशनल फिगर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो आम काम है। अगर ये खास काम है तो इसकी कमिटमेंट खास चाहिए। यस सर, नो? तो यदि ये खास काम है तो आपका व्यक्तित्व खास होना चाहिए, खास होने की तरफ आपके कदम बढ़ जाने चाहिए। और जो खास आदमी होता है, जिसको कहीं पहुंचना होता है, वो बीच की उलझुल चीजों में उलझता नहीं है। आपको यहाँ पहुंचना था, आपने गाड़ी बुलाई चंडीगढ़ से, आपको यहाँ आना था। एक बैरियर पे आप रुके तो वहां आपसे 100 रुपया मांगा गया, तो आपको पता था कि पिछली बार यहाँ 10 रुपये लिए थे, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आपने 2 घंटे वहां बहस नहीं की। यस, क्योंकि आपको पहुंचना था। बीच में जितनी भी मुश्किलें आई, क्योंकि आपको पहुंचना था, गोल था कि वहां आपको एक खास जगह पे जाना था, इसलिए आम चीजों को आपने दरकिनार कर दिया। तो आपके हाथ में खास मिशन है, खास बनना है, खास तरह का प्रयोजन और विजन है। तो इसमें जो आम चीजें हैं जो आपको रोक सकती हैं,
उसमें लोगों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो क्षमा का होना चाहिए। बेवजह का बोझ आप जो लादे हुए हैं उसके साथ आप बहुत तेज नहीं भाग पाएंगे। इट इज ट्रू। मैराथन में 2 लोग भाग रहे हैं, एक आदमी बिल्कुल फ्लीट्स में है, ट्रैक सूट में है, बदन से हल्का फुल्का है, और दूसरा भारी भरकम है और 70-80 किलो का पिट्ठू पीछे लगाए हुए हैं। तो वो दोनों मैच करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो यदि आपको तेज भागना है, कहीं पहुंचना है, तो वो पिट्ठू उतारना पड़ेगा। वो पिट्ठू है लोगों के प्रति आपकी खिफत, द्वेष, घृणा। उसने कहा, उसने सुना। बड़े बड़े परिवारों में 30-30, 40-40, 50 साल लोग इन्हीं बातों में काट देते हैं। कि शादी में मुझे बुलाना है तो वो नहीं आना चाहिए, वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। बताओ, आना उसका, उसकी शादी का आप खामखा बड़ा कर रहा है। हाँ जी। खास करके जो दमाद नाम का प्राणी होता है, 9वां ग्रह बोलते हैं उसको, 10वां ग्रह, उसको जो तकलीफ हमेशा होती है। हाँ जी, आप एक अच्छे दामाद बने। जयराम जी बोलो। सो इस तरह की 100 चीजें हैं आपके साथ। आपको ग्रो करना है तो यू विल हैव टू बी ए पर्सन ऑफ कन्वीनियंस फॉर अदर्स। पर्सन ऑफ कन्वीनियंस। आप जहां जाए लोगों को लगे कि वो आ गया, अभी अब तो अच्छा हो गया है, अब कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ना हो कि आपके आने से उसका रंग उतर जाए कि वो आ गया, Be a person of convenience, be a person of cooperation. आप जाएं और आपके रखरखाव की, आपके खान पान की, आपके उठने बैठने की, डोंट बी सेंसिटिव। मुझे व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के साथ व्यवहार करने में बड़ी दिक्कत आती है जहां मेरे को ये पता हो ऑलरेडी कि मेरी किस बात से इसको पता नहीं क्या महसूस हो जाए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा नहीं? मैं फ्रैंक हूँ, मुझे कुछ भी कह ले, कुछ भी कर दे, मेरे को बुरा लगता है तो मैं बाद में सोचता हूँ कि हाँ, उसका ये मतलब नहीं हुआ कहने का। और उम्मन हमारी जो सोच रहती है वो ये रहती है कि उसने सही भी कहा हो, हम सोचते हैं कि जरूर इसका ये मतलब हुआ, उसने वो मेरे जलाने के लिए कहा, मुझे सुनाने के लिए कहा। तो अपने से शुरू करें। आप ऐसे व्यक्ति बने कि आपको किसी से रंज गिरा ना हो, किसने क्या कहा फॉरगेट। क्यों स्वार्थी बने? क्यों आपके हाथ में मिशन है? क्यों आपको कामयाब होना है? क्यों आपको अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है? क्यों आपके ऊपर अपने समाज, अपने परिवार, अपने कुल की जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी आपकी है, पहुंचना आपको, उपलब्धियां आपको मिलनी है। आप स्वार्थी हो जाए, इसलिए उस पिट्ठू को उतार दें, उनको माफ करते हैं, छोड़ दें उनको अपने हाथ पे, कहें ईश्वर इनको माफ करना। They don't know what they are doing. ईसा ने सूर्य से पहले एक बात कही कि ईश्वर इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आपको बिजनेस के बारे में पता, इतनी नियमित है इस बिजनेस में, आप एक्साइटेड हैं, आप किसी आदमी को प्लान दिखाते हैं, वो आदमी 5,000 की नौकरी में जूझ रहा है, 1,000 प्रॉब्लम है उसके सामने, आपको पता है उसकी लिस्ट बहुत अच्छी है, आपको पता है वो बोलता बहुत अच्छा है, आप उसको प्लान दिखाते हैं, वो कहता है ले जा इसको, क्या ले आया मेरे पास। आप सोचते हैं ये तो गधा है, मूर्ख है। लेकिन उस वक्त आपकी जो फीलिंग होनी चाहिए वो सिर्फ ये, ईश्वर इसको माफ करना, इसको नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। सो आपके हाथ में अभी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर उसके ऊपर आपका जो बिहेवियर है वो थम सकिंग चाइल्ड का है कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे को ये दे दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, आप शर्तें लगाएं, एंटे रहें, अपलाइन से डाउनलाइन से, ये वो ब्ला 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 ब्ला। अपॉर्चुनिटी एक शब्द है, अपॉर्चुनिटी। एक चीज मैं बताऊं आपको, जो स्पिरिचुअल डिक्शनरी है उसमें अपॉर्चुनिटी शब्द को सौम्य और सभ्य शब्द नहीं माना गया। अपॉर्चुनिटी अच्छा शब्द नहीं है, मौका। हाँ जी, यानी उससे बू आती है फायदा उठाने की, स्वार्थ की। हेलो,
लेकिन बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में अपॉर्चुनिटी बहुत रिगार्डफुल वर्ड है। अपॉर्चुनिटी मौका है। किसी भी चीज को जो आपके पास है, जो आपकी तरफ आ रही है, उसको आप गारंटेड लेते हैं कि ये तो ऐसा ही बना रहेगा। आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड आपके प्रति अच्छा है और आप गारंटेड लेते हैं कि इनका तो फर्ज है, तो हमेशा ऐसे करेंगे, भूल जाएंगे। आपकी मिसेज बहुत कोऑपरेटिंग है और आपको लगता है कि ये तो इसका फर्ज है, ड्यूटी है, टेक ग्रांटेड, इसको ऐसा ही करना है हमेशा, भूल जाए। मौसम अच्छा है तो उसका लाभ लें, अच्छा ही रहेगा। और एक पागल आदमी आपके पीछे पीछे है आज की आप काम कर लें और कामयाब हो जाए, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि वो हमेशा आपके पीछे लगा रहेगा, उसको भी और मिल जाएगा और आप छूट जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, मौका। डोंट एक्ट लाइक ए सोशल रिफॉर्मर। आपको पता चल गया जीवन कैसे होता है, आपको पता चल गया काम होता है, लोगों को अकल मत देते फिरे, समझाते मत फिरे, चुप रहे, अपने काम से काम रखें। जो लोग आपके ग्रुप में उनसे कंसर्न रखें, उनकी चिंता करें। सारी दुनिया को आप नहीं सुधार सकते। कृष्ण, गौतम, नानक, ईसा, मोहम्मद, ये सब या तो ईश्वर थे या ईश्वर के रिप्रेजेंट थे, सब हार के चले गए। गौतम की बात या कृष्ण की बात या नानक की बात या मोहम्मद की बात सबने मानी होती थी, दुनिया बहुत बड़ी अच्छी होती। हेलो, उससे भी बड़ी बात कि इनमें से जो भी पहले आया वो जिस भी धर्म को बिलोंग करता था, दुनिया में तब वही धर्म होता, एक ही धर्म होता, क्योंकि बात इतनी अच्छी थी, सबकी समझ में नहीं आई। और किसी भी महापुरुष को, किसी भी कामयाब व्यक्ति को, किसी भी रिफॉर्मर को उस वक्त के लोगों ने कभी नहीं समझा, पत्थर मारे हैं। नहीं हुआ तो बताइए। तो सबको सीख बांटते हुए क्लेश मोल ना लें, क्योंकि जैसे आप लोगों को शिक्षा देंगे वो आपको अपने से अपग्रेड समझेंगे तो आपसे नफरत करेंगे, जलेंगे, क्योंकि वो उनकी बेसिक फीलिंग है। हाँ जी, और ऐसे भाव उनके होंगे तो वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उन रोड़ों के अटकाने से आप अटक जाएंगे, तब भी अपने लिए क्यों मुश्किलें पैदा करें। स्मार्ट, मौके पे काम। पंजाबी में गिल दबड़ी का मुहावरा है, समझे? नहीं समझे? मैं गिल दब के समझाऊंगा। ऐसा होता है कि बारिश जब होती है, बत्तर सामना, गिल दबड़ा, कि बारिश जब होती है, बारिश के बाद जो खेत बारिश की वजह से सिंच जाते हैं तो उनमें हल चलाया जाता है, या हल चले हुए खेत में बारिश हो जाए तो बीज बोने के लिए एक बीज को 3 चीजें चाहिए होती हैं ताकि वो अंकुरित हो: हवा, नमी और टेम्परेचर। कीचड़ में बीज बो देंगे तो गल जाएगा। तो जब बत्तर आ जाए, जब उतना उसमें ठहराव आ जाए कि बीज बोया जा सके, उसको नमी भी मिल जाए, हवा भी मिल जाए और टेम्परेचर भी मिल जाए, वो मौका 24 से 36 घंटे के बीच में रहता है बीज बोने का। अगर आप लेट हो गए तो वो बत्तर निकल जाएगी, वो टाइम निकल जाएगा, तो वो किसान पिछड़ जाएगा। तो ये जो जितनी भी नियमतें आपके पास हैं, वो परिवार की तरफ से हैं, वो आपके स्पॉन्सर की तरफ से हैं, वो इस बिजनेस की तरफ से हैं, वो आपकी हेल्थ की तरफ से हैं, वो आपके हालात की तरफ से हैं। आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है इस काम को करने के लिए। ये बत्तर दबाने कल का पता नहीं। हाँ जी, यू डोंट नो कब क्लच प्लेट जले और कब कार्बोरेटर में कचरा उड़ जाए। यू डोंट नो। Leaders never think themes and people granted. समझदार लोग कभी भी हालात को, मौसमों को, लोगों को, स्थितियों को ग्रांटेड नहीं लेते कि हमेशा रहेगी। वो
ठीक समय पे अपॉर्चुनिटी को संभालते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, तो दिस इज राइट टाइम। मैं कहना नहीं चाहता, आप अदरवाइज ना लें। शुरू के 6 महीने मेरे को याद है, जिन लोगों के पास में जाके 3-3 दिन रुकता था कि आप काम करें, 100 फोन करता था मैं, आप काम करें। मेरे रिलेटिव हैं, आज उनके 100 फोन आते हैं और मेरे पास 1 घंटे का भी समय नहीं है। उन्होंने इस मौके को संभाला नहीं। यस। आप में से कुछ लोग रात 10 बजे सोए, कुछ 12 बजे सोए, कुछ 3 बजे सोए, कुछ 5 बजे सोए। अब याद करें 15 दिन पहले जो आपने रात बिताई थी, कितना अच्छा बेड था, कितना अच्छा खाना आपने खाया था, कितना अच्छा माहौल था, कितनी सुकून की नींद थी। आज आप उसका कोई लाभ ले सकते हैं? आज 15 दिन पहले जो आपने कष्ट झेला था, उसका भी आज के साथ सरोकार नहीं है। वक्त गुजर रहा है, उसमें आप मैक्सिमम, ईश्वर ने जो अपना ये शरीर और मन है, ये बड़ा विचित्र है, इसकी कैपेसिटी का कोई अंतर था नहीं। 8 घंटे सोए तब भी काम चलता है, 6 घंटे सोए तब भी काम चलता है। मैं 8 घंटे सोता था, मैं स्वस्थ नहीं था। मैं 2.5 घंटे सोता हूँ तो मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। डॉक्टर साहब आपके सामने एग्जाम्पल है। इस विषय पे डिटेल में बात हो चुकी कि दिस इंडस्ट्री रिजेंबल्ड विद द स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। ये जो बिजनेस है, जो आत्मीयता का, प्रेम का, शुद्धता का काम है, जो कि धार्मिक और स्पिरिचुअल चीजें हैं उसके साथ मैच करता है। आगे बढ़ने के लिए मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब अखबार में ये पढ़ना पड़ता है कि 2 अखाड़ों के महंतों में तलवारें खींची, 4 मर गए, 6 घायल। हेलो, कैसे होंगे धार्मिक वो लोग? जो बोझ है आपके ऊपर, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, ये बेसिक चीज है, उससे ऊपर है। जिंदगी में एक नियम है जो कभी फेल नहीं होता, आप कभी भी वो नहीं प्राप्त कर सकते, आप कभी भी वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आपसे पहले जिन लोगों ने प्राप्त किया है उनके प्रति आपका भाव प्रेम का नहीं होता। हाँ जी, यस। आप अमीर बनना चाहते हैं, यस, तो जो लोग पहले से अमीर हैं उनके प्रति आपका अगर भाव आदर का नहीं है, प्रेम का नहीं है, रिस्पेक्ट का नहीं है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं? किराएदार में और मालिकदार में, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में, शहर वाले की गांव वाले के साथ, हेलो, सास की बहू के साथ, बाप की बेटे के साथ। यानी जो हम बनना चाहते हैं, हेलो, उससे हमारा द्वंद है, विरोध है। सबसे बड़ा ब्लॉक है। अमीर बनना है तो अमीरों की संगत चाहिए, अंदर से उनके प्रति अच्छी फीलिंग चाहिए, जो कि एक स्पिरिचुअल घटना है। शुद्धिकरण है। कमजोर की ताकतवर के साथ घृणा है, द्वेष है, और वो ताकतवर बनना चाहता है।
अगर ताकतवर बनना है तो जो पहले से ताकतवर है उनके प्रति आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। केवल फीलिंग अच्छी करने से आप ताकतवर कब होंगे बात की बात है, उनकी आधी ताकत आपके साथ आ जाएगी, आपका अगर भाव उनके प्रति मैत्री का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अमीर नहीं है लेकिन शहर के 10 अमीरों के साथ आपका बड़ी अच्छी फीलिंग है, आप उनकी इज्जत करते हैं, आधी अमीरी तो आपके पास आ गई। क्यों जी? yes. आप जो बनना चाहते हैं, जो लोग वहां बने हुए हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, उनके प्रति जब तक आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, प्रेम का भाव नहीं होता, आदर का भाव नहीं होता, यू विल नेवर सक्सीड टू अचीव दोस गोल्स। और इस गणित से उभरें कि आपकी वजह से किसको फायदा हो रहा है। जब तक आप रहेंगे आपकी हर एक्टिविटी का किसी न किसी को फायदा होगा। हम सब ट्रेडिशनल मार्केट में अंदर आप सब क्या है, वी आर ए यूनिट। आपकी फैमिली 3-4 लोग, आपका परिवार एक यूनिट है। एक कंपनी है, उसका नाम है ब्लाब्ला, उसके 200 प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके 4-6 प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं, आते या नहीं आते? नेस्ले, डाबर, कोई भी आप नाम लें। यानी उन लोगों के लिए आप एक यूनिट है, आपका परिवार उनका नौकर है कि उनको रोज 100 रुपया कमा के देगा। यस। तो जब तक है आपसे कोई ना कोई लाभ लेगा, किसी ना किसी को उसका फायदा होगा। बड़ा अजीब लगता है। जॉन कैबरे को, कैबरे इंडस्ट्री के जो मालिक थे, उनको मरे हुए मेरा ख्याल 120 साल हो गए। उनकी 5वीं पीढ़ी के लिए आप 200 रुपए रोज जनरेट करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप एक भाई आपके पास एक बिजनेस लेके आया है, उसको कुछ फायदा ना हो जाए, इस बात की तकलीफ है। वाह। पंजाबी में बड़ी कहावतें हैं इस तरह की फीलिंग को प्रोजेक्ट करने के लिए। बहुत कुछ है, संसदीय असंसदीय। गोंडिया की कंध कहानी, गोंडिया की मज मारनी चाहिए अपनी कंध कहानी केवल भावे मज चुके छड़े जेठ लस्सी नहीं देनी। हाँ सही है, आप मारी टका गए। So, जब तक आप हैं तब तक आप किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे। आपने 12 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक पी, 10 रुपए किसी को चले गए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। 40 रुपए के भुजिया के पैकेट के ऊपर 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है, उसको बहुत बड़ा गणित है, उसमें सारी साइंस लग सकती है। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि किसी व्यक्ति ने शिकायत की कि ये भुजिया तो बेसन का है ही नहीं, आलू का भुजिया, हाँ सॉरी आलू का भुजिया नहीं है, ये बेसन का भुजिया दे रही थी कंपनी, आलू का होना चाहिए। डॉक्टर का मूर्ख आदमी, आलू 1.5 रुपए का 5 किलो आता है समटाइम सीजन में, और बेसन 16 से 24 रुपए का किलो ले लेना, बाद में तो अकल आएगी भी ऐसा ही है। ये बिजनेस आपके इर्द गिर्द बोला जाएगा जब आप इस बिजनेस के एक रियल कंपोनेंट हो जाएंगे। आपको क्वालिफाई क्या करना है कि इस बिजनेस के लायक अपने आप को बनाना है। जब आपके ऊपर ये जुनून की तरह सवार हो जाएगा, आपको संकोच नहीं होगा, आपको थकावट नहीं होगी, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्थिति को आप उपलब्ध हों, यानी किताब पढ़ना आपकी मजबूरी हो जाए, रुका ही ना जाए, टेप सुनना आपकी मजबूरी हो जाए, प्लान दिखाना आपकी मजबूरी हो जाए, प्रोडक्ट यूज करना आपकी मजबूरी हो जाए, रुका ही ना जाए, नींद ही ना आए बिना की, उस स्थिति तक पहुंचने में आपको जो काम करना है वो काम आपको एक टेप करवा सकती है जिसका नाम है कोर्स। 100% कोर्स को आप फॉलो करें। रात सोने से पहले
सोचे कि इन 8 में से कौन सा काम आज मेरे से मिस हुआ है। कोर इज कमिटमेंट। फ्यूचर में आपके सामने ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस। आप हैं और सिस्टम है, और किसी ने आपको ज्वाइन करा दिया, प्लान दिखा दिया, ये समझा दिया कि प्लान कैसे दिखाना है, टेप सुनने का क्या फायदा होता है, किताब क्यों पढ़नी है, फंक्शन में क्यों जाना है। ये 2-4 एक्टिविटीज किसी ने आपके साथ एक हफ्ते में कर दी, उसके बाद उस व्यक्ति की कोई ड्यूटी नहीं है। अगर वो करे तो उसका फर्ज है, उसका अच्छा ही है, आपका राइट नहीं है। राइट फिर सिस्टम का बनता है, सिस्टम तक आपको पहुंचना है, सिस्टम में आपको प्लग इन होना है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतनी जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यदि आप किसी पे निर्भर होकर बिजनेस करते हैं तो दूसरे व्यक्ति की निर्भरता जो है वो सारी उम्र आपके साथ ही रह सकती है। हाँ जी, यस। स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट हो। और आरसीएम क्या है? बिजनेस। बिजनेस इन्वेस्टमेंट से जुड़ता है हमेशा। ये थ्योरी और गणित ही गलत है कि 500 रुपए का चेक आएगा तो 200 रुपए खर्च करके मीटिंग में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आप ये बिजनेस करने निकले हैं, आपका ये प्रश्न है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करें? आपको क्या लगता है कि अगर रतन टाटा को कल कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो उसके पास पैसे हैं? नहीं। अगर आपने एक दुकान खोलनी होती जिसमें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती और आपके पास सिर्फ 40,000 रुपया होता तो 1,60,000 रुपए लाने के लिए आप किसके पास जाते? बैंक में। स्पॉन्सर के पास तो नहीं जाते ना। यहाँ कुछ ऐसा होता है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क। रिस्क है तो लिए बिना कोई चारा नहीं। आप और आपके नीचे जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूं, चार्ज, टेक चार्ज। थिंक, फील एंड एक्ट। थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन। ये एक लाइन में जब आ जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इन तीनों को एक लाइन में लाने के लिए ही टेप्स बुक्स फंक्शन का कंसेप्ट है। उसके माध्यम से ये अचीव करना है, तो अचीव होने से सारे गोल अचीव हो जाएंगे। दिस इज अ शॉर्टकट। अपने आप को मोटिवेशन देना, अपने आप को मोटिवेट रखना आपकी ड्यूटी है। हाँ जी। इस बिजनेस से पहले का जो शेड्यूल था, मैं अगर घर पे था तो घर के लोगों को 100 तरह की चिंता होती है कि आपने खाना समय पे खा लिया, आपने मेडिसिन ले ली टाइम पे, आपने ये बिजनेस किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो आदमी भी उन पे छोड़ के रखता है। अब पता है कि बाहर रहना है तो खुद ही मालिक है अपने, खुद ही अपने केयर टेकर है, खुद ही अपने माँ बाप है, खुद ही निराश होना है और खुद ही आशा से भरना है, खुद ही रूठना है और खुद ही अपने आप को मना लेना है, खुद ही रोना है और खुद ही को अपने आप को चुप रहा है। अपने माई बाप से हम हो जाए। आपको पता है कि क्या करने से आप नीचे आते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, डिस्करेज होते हैं, और क्या करने से आप मोटिवेट होते हैं, ये भी आपको पता है। तो जब डिमोटिवेट हो तो अपने आप को वहां ले जाएं जहां से आप मोटिवेट हो सके। मोटिवेशन जो है हर उस व्यक्ति को चाहिए जिसको फ्यूचर में कुछ करना है। 3 स्थितियां होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और रियलिस्टिक। बहुत सारे भक्त ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो रियलिस्टिक हैं, यानी यथार्थवादी हैं, वस्तु स्थितिवादी की जो अभी प्रेजेंट में है उसमें जीते हैं। और इसकी लेटेस्ट स्टडी जो बताती है कि यथावादी होना भी नेगेटिव होना है। हेलो, यस। क्यों? इसलिए
आपका 2.5 साल का बच्चा है, उसकी उम्र 2.5 साल है, वो यथास्थिति है, प्रेजेंट सिचुएशन वो है। लेकिन जब आप उसको स्कूल में जमा कराते हैं तो उसकी आप 10 साल की एजुकेशन को प्लान करके उसका स्कूल चुनते हैं। अगर यथास्थिति है, यथास्थिति तो आज का दिन है, आज की चिंता करिए नहीं कि आज के लिए उसका दूध का इंतजाम है, रोटी का इंतजाम है, छोड़ दीजिए। अगर आप कल की सोचते हैं तो यू विल हैव टू पॉजिटिव, आशा आपको रखनी होगी। और यथास्थिति में एक ऐसा संप्रदाय है जो यथास्थिति की बात करता है। यथास्थितिवाद ने दुनिया के लगभग 30% कम्युनिटी को पंगु कर दिया, नकारा कर दिया, डंप कर दिया। अब उस पर काम हो रहा है। ये दुनिया की ट्रेजेडी है। जिस चीज को एक वक्त में अच्छा माना जाता है, बाद की जो स्टडीज है काट देती है। मोटिवेटेड हूं, रहें, म्यूजिक सुने, डांसू, किताबें पढ़ें जिससे आपको लगे कि कुछ करना है, टेप सुने, ऐसे लोगों में रहें जो अच्छी अच्छी बातें करें, फ्यूचर की सोचें। नेगेटिव लोग जो हैं, जो उनके साथ से परहेज करें। ब्लंट हो गए, अगर आपको लास्ट स्टेज में कहना पड़े तो कह दें। मुझे आप अपने रिश्तेदार को कहना पड़ा, बहुत क्लोज रिलेशन है, कि प्लीज आप मेरे घर ना आया करें। बहुत बुरा लगा। उसके बाद वो आए नहीं, पर मैंने बहुत बर्दाश्त करने के बाद ऐसा मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आके मुझे पता है एक ही बात करनी है जिससे मैं डिस्चार्ज हो जाऊं। मैं अलग रहता हूँ, काफी दूर रहता हूँ घर से, और कुटुंब में जो भी कोई आदमी एक बार आ जाए मेरे पास एक दिन के लिए, उस कई सारी खबरें लगता है। उसकी भैंस को उसका कट्टा चूम गया, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। वो आया दो साल बाद, पैर ही नहीं पाया साढ़े। हाँ जी, उसके बच्चों के लिए 500 का गिफ्ट ले गया, मेरे हाथ में 500 रुपया तुम्हारा था, मेरे को 500 रुपये की जरूरत था, मैंने फिटे मुंह तेरे मुंह से मारते। ये बात। और जब वो आ जाता है, मैं घड़ी का टाइम देखता हूँ, इसमें 2 घंटे बैठना है, तो मैं ईश्वर को याद करता हूँ ये 2 घंटे फटाफट पास हो जाए। क्योंकि मुझे अगर कुछ करना है तो मैं इस कचरे को साथ में बांध के कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पता है। मेरे एक्शन उनकी सोच को नहीं बदल सकते कि उन्होंने किसको 500 देना, किसी को 5000 का गिफ्ट देना, बदल सकते हैं। और मेरी फैमिली, मेरा फिनांस, मेरा बिजनेस कतई तौर पे उनकी सोच बदलने वाला नहीं है। ये मोटिवेट करने और होने के लिए अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें, दुनिया को बन के दिखाएं, करके दिखाएं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी फीलिंग नहीं है। लेट देम डू दिस इज देयर जॉब। ईश्वर ने उनको अलग से जान दे दी है, क्योंकि ईश्वर ने उनसे अलग से अनुमति ली थी दुनिया में आने की। बीच में बाई चांस हम क्रॉस हो गए, इत्तेफाक हुए कि वो जीजा है, मैं साला हूँ, वो भाई है, मैं छोटा हूँ। चलो, ये तो इत्तेफाक है। वहाँ सबका हिसाब इंडिविजुअल होगा। जब आपका हिसाब होगा तो जेठ को नहीं बुलाया जाएगा, आपका इंडिविजुअल होगा। उसने क्या किया ये नहीं पूछा जाएगा, आपने क्या किया सब ये पूछा जाएगा। बारी भरकम होने का कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। God bless all of you, you live long life, but याद रखने की हिसाब दे के छूटना है। समटाइम मेरे साथ कोई टफ सिचुएशन है, फाइनेंस से है, इधर से है, हेल्थ से है, इमोशनल कुछ चैलेंज है, फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके, तो जो लोग प्लीज तो जानते हो करते हो, बड़े महान हो तुम, इतने सारे चैलेंज में काम कर रहे हो। मैं यार ये तो खुशी की बात है, जल्दी जल्दी हिसाब निपटा रहा हूँ, क्योंकि जो चैलेंज जो कष्ट लिखे हुए हैं उसको निपटा के तो छूट रहे हैं। जितनी जल्दी हिसाब हो जाए शुक्र है मालिक, लेट इट गो। आप नहीं बदल सकते, इस कचरे से आपको बाहर आना है। लोगों को शिक्षा देना, लोगों को समझाना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की सबसे हायर एजुकेशन की सबसे गंभीर कोटेशन है, डोंट ट्राई टू बी ए काउंसलर और फाइनेंशियल एडवाइजर, सोशल वर्कर एंड सोशल रिफॉर्मर। ये गलतफहमी मत होने दें अपने आप को। बेवजह की दी हुई सीख
अभी मैं बात कर रहा था मौके को संभालने की, और एक बात है कि बेवजह दी हुई सीख। एक छोटा सा दृष्टांत है जिसमें दोनों का बड़ा अच्छा उल्लेख है। आजकल बारिश हो रही है, आपको पता जितने भी जीव जंगल में रहते हैं सभी अपने अपने रहने का इंतजाम करते हैं। हेलो, सिवाय बंदर के। जब चिड़िया घोंसला बनाने में और खरगोश बिल खोदने में और सभी लोग अपने अपने मौके पे बारिश से पहले अपने अपने इंतजाम में लगे होते हैं, तो बंदर फुदकता फिरता है इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे उस पेड़ पे, उस पे पत्थर मार, उस पे कंकर, फिर ऐसे ही वो हरकतें करता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव अपने अपने घोंसलों में बड़े आराम से होते हैं। वो भीगता फिरता कभी इस पेड़ के नीचे, कभी इस पेड़ के नीचे, ऐसे देवता ऊपर तो बारिश का फटेगी नहीं हटती, क्योंकि मौका चुका। तो इस कहानी का जो अगला हिस्सा है, बंदर बारिश में भीगता कूदता फिर रहा था, ऊपर चिड़िया बिल्कुल अपने बच्चों के साथ मस्त थी, बारिश का मजा ले रही थी। बंदर नीचे था, बुरा हाल भीग रहा। वो तो ऊपर से बोलती है, सोशल फॉर्मर बनती है वो, बिना मांगी दी हुई सीख। कहते भैया अगर तुम भी मौका आने पे अपना घर बनाओ, जिम्मेवार हो जाओ, सियाने हो जाओ, इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी भी सफेद आ गई, तो तुम भी ऐसे मौसम में आराम से रहो। उसके ऊपर देखा, उसको बड़ा गुस्सा आया। वो ऊपर चढ़ा, उसने सब घोंसला घोंसला उड़ा के फेंक दिया। आकाशवाणी हुई, किसी ने कहा था कि बिना मांगे शिक्षा तो किसी को। फोकस ऑन यू। आपको ये सर्कल है पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का। आप पॉजिटिव है, घूम पे नेगेटिविटी आएगी, लेकिन उसका दायरा अभी 30% पॉजिटिव है और 70% नेगेटिव है, तो ये कम होता जाएगा, रहेगा। आपको तय करना है कि आपको जब आप नेगेटिव हो तो किस तरह से पॉजिटिव होना है। मुझे शुरू के दिनों में याद है कि सिस्टम में एक ब्रेकडाउन हो गया, कुछ बहुत बुरी खबर मैंने सुनी। उसके तुरंत बाद मुझे बस पकड़ ली। इतने बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। एक्चुअली क्या है कि जब बुरे ख्याल आते हैं तो हमें बहुत रिझाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है। मतलब अब मुझे उस लय को तोड़ना था, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि वो लय टूटे। तो मैंने एक किताब निकाली, जैसे ही मैं 4 महीने पढ़ूं और फिर दिमाग वहां चला जाए। जबरदस्ती करते 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 मैंने अपने दिमाग को उसमें लगाया, क्योंकि वो जो घटना घटी है उससे जो नुकसान हुआ एक नुकसान है। अब मैं जो सोच रहा हूँ बार बार उसके बारे में, उससे वो दूसरा नुकसान होगा। 2 नहीं होने चाहिए, ये काफी है। शेर का बच्चा, मिजरी लव्स अ कंपनी। एक दुख दूसरे को बुला लेता है। और दिमाग की जो स्थिति है, आदमी का दिमाग बहुत फर्टाइल है। यदि हम इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। हेलो, यदि आप इसमें अच्छे कर्म, अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। जो कुछ ना कुछ उगेगा वो उपयोगी नहीं होगा। वो उसकी फर्टाइल लिमिट को भी कम करेगा और नुकसान भी देगा। पता आपको इस बात का? अगर आप अच्छी बातें नहीं सुनोगे, अच्छी काम नहीं करोगे, अच्छे विचार नहीं करोगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, अच्छी जगह पे अच्छी संगत में नहीं बैठोगे, तो अच्छे बीज नहीं बोओगे, तो तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो उगता ही रहेगा जंगल। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई अच्छा बीज बोएंगे, प्रकृति का नियम है, जो आप बोते हैं उसके उगने से पहले वो उगता है जिसको आपने नहीं बोया होता है। हेलो, खेत में आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगने से पहले क्या होता है, जो वो आपने बोया नहीं होता। तो आपने उत्साह का, पॉजिटिविटी का, स्पिरिचुअलिटी का, फ्यूचर का अच्छा बीज बोया अपने दिमाग में, उसके उगने से पहले क्वाड़ उगेगा, नेगेटिव चीजें उगेगी। ये नियम है, नहीं बच सकते। लेकिन असली बीज को कौन उसका फल लेगा? जो उस कुआर को निकाल देगा किताबों के माध्यम से। हेलो, क्यों यहाँ पे इतने एक्साइटेड लोग हैं कि कूदें तो छत फाड़ के आगे चले जाए?
है ना? यस 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 यस। लेकिन ये एक्साइटमेंट है कि अच्छे बीज बोए गए, भगवान ना करे, लेकिन ऐसा होगा कि अगले हफ्ते कुछ लोग इसमें से गुम हो जाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, दोबारा कभी नजर नहीं आएंगे। अगले पैकेज की टिकट लेके भी जाएंगे तब भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो बीज उन्होंने बोए वो तो बोए, लेकिन नियम और प्रकृति के नियम के मुताबिक जो खरपतवार उगा, कबाड़ उगा, उसको उन्होंने नहीं संभाला, इसलिए बीज अंकुरित होने से पहले ही मर गया। साथ में मर गया करोड़पति होने का प्लान। सो बीज बोना, गुठली तो अंधा भी बो देता है, काम है उसकी संभाल, पेशेंस, और रूटीन में किया हो गया उसके ऊपर काम। मेरे फादर, उनका पूरा जीवन बहुत मेहनत का रहा। एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पास है, उसमें एरिया में जो भी फसल होती थी उससे 15-20% फसल हमेशा ज्यादा होती रही। उन्हीं बीजों के साथ और उन्हीं खाद के साथ और उन्हीं उसी पानी के साथ जो लोग देते हैं। सिर्फ उसमें जो उसकी केयर टेक है, उसमें खरपतवार निकालना, समय पे उसको इन चीजें फीड करना। जिन बच्चों की हेल्थ अच्छी है, इट डजंट मैटर कि उनको बहुत अच्छी डाइट मिल रही है। एक कविता मैंने लिखी, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी थी। दूध की नदियां घी के धारे शर्मिंदा तो होते होंगे, दूध की नदियां घी के धारे शर्मिंदा तो होते होंगे, जब कोई बच्चा फुटपाथों पे पानी से पल जाता है। सो इट इज नॉट ट्रू कि अच्छी खुराक और अच्छा ये अच्छा करेगा। बेसिक चीज है कि उसके ऊपर जो उसकी केयर टेक है। एनीवे, सो आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी कि आपका दिमाग सही दिशा में चले, उसकी लगाम आपके हाथ में है। एक प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, आप 100 चीजें लिखें, छोटी छोटी 100 जरूरतें अपनी लिखें जाके, कि आपके कमरे में बल्ब है, ट्यूबलाइट होनी चाहिए। 5 साल से आप सोच रहे हैं नहीं लगी, इसका अगर लगनी होती तो लग चुकी होती ना। अब तक नहीं लगी तो मीन की कोई दिक्कत है। आपके पास एक ट्यून वन है, आप चाहते हैं कि बड़ा सोनी का सिस्टम हो 5 साल का। 5,000 रुपये बड़ी चीज नहीं, लेकिन पिछले 10 साल की स्कूटर है, मोटरसाइकिल जाते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी चीजें। आपके पास सूटकेस है, आप चाहते हैं कि अच्छे वाला हो, लेकिन 4 साल से उसी से काम चल रहा है। आपके पास पेन है, ऑर्डर, आप चाहते हैं कि पार्कर का गोल्डन कलर का 400 रुपये का, नहीं हुआ। इन 100 चीजों को लिखें और सुबह उठ के उनको पढ़ें, थोड़ा सा इस्तेमाल के साथ सोचें, उसके बारे में महसूस करें। 40 दिन पूरे होते होते 60% तक वो सारी चीजें आपके पास आ चुकी होंगी। श्योर, ये विचार अच्छा है, सिद्धांत अच्छा है, पर कितने लोग करेंगे? आई डोंट नो। एक शब्द आता है रिप्ले, सबने सुना? कैसेट को क्या करते हैं? रिप्ले। मैच देखते हैं तो उसमें क्या आता है? रिप्ले। बहुत खतरनाक है इसका। इसके दोनों यूज है। इसका जो अच्छे वाला यूज है उसको हम कम करते हैं, यानी जो हमारे विगत जीवन में अच्छी घटनाएं घटी हैं उसका हम रिप्ले नहीं चलाते। हेलो, बहुत कम चलाते हैं। जो बुरी हुई है उसका रिप्ले हम अपनी आंखों के आगे बार बार चलाते रहते हैं। हम उन घटनाओं को बार बार घटित होते देखते हैं अपनी आंखों में। हेलो, फिल्म चलाते हैं बार बार, और वो जितनी ज्यादा बार चलती है उतनी ज्यादा बार फ्यूचर में बुरी घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ये साइंस की होती है ऐसा। तो अच्छे वाले रिप्ले चलाएं हमें,
पॉजिटिव रखने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। जो विगत में अच्छी घटना घटी है उनका रिप्ले चलाएं सोने से पहले।